Welcome to my class. In Excel, there are a number of logical functions. Like we have if function, and function, or function, not function, ifs function, if na function, if error function, true function, false function, switch function, and the last one is XOR function. All these are logical functions. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आर फंक्शन की, लेकिन आर फंक्शन के साथ साथ मैं इफ फंक्शन को भी यूज करूंगा, बट अवर मेन फोकस विल बी ऑन दी आर फंक्शन. दिस इज एग्जाम्पल 2. आइएगा मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर. स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे पास दो टेबल्स का स्ट्रक्चर दिया गया है. फर्स्ट टेबल के अंदर हम यूज करेंगे आर फंक्शन को, और इसके अंदर हमारे पास कॉलम्स कुछ इस तरह से हैं. फर्स्ट कॉलम ट्रांजैक्शन नंबर, सेकंड कॉलम अमाउंट, द थर्ड कॉलम इज पेमेंट मोड, द फोर्थ इज प्रोसेसिंग चार्जेस एप्लीकेबल. ये हमारे पास एक टेबल है. इसके अंदर हम आर फंक्शन को करेंगे. मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि ये आर फंक्शन को हमने यूज करके क्या निकालना क्या है. आप कंडीशंस की तरफ देखिएगा. प्रोसेसिंग चार्ज एट द रेट ऑफ 1% इज एप्लीकेबल ओनली टू वीजा एंड मास्टर कार्ड. यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन वीजा या मास्टर कार्ड के जरिए की जाती है तो उसके ऊपर 1% चार्ज लगेगा, लेकिन जो ट्रांजैक्शन किसी दूसरे पेमेंट मोड से की गई हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा. तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है कि किन चीजों के ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज एप्लीकेबल होगा. एक बार पता चल जाए कि प्रोसेसिंग चार्ज इन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल है, उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 1%. तो यहां पर मेरे को प्रोसेसिंग चार्ज को कैलकुलेट करना है. मैं यहां पर आर के फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. इक्वल्स टू आर D6 इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर वीजा कार्ड. क्या ये वीजा कार्ड है? इसके बाद दोबारा से D6 के अंदर क्या ये मास्टर कार्ड है? डबल कोट के अंदर मास्टर कार्ड. पेरेंथेसिस क्लोज. स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा. अगर तो ये वीजा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, अगर इन दोनों में से कोई भी है तो इसे ट्रू डिक्लेयर कर दो, और अगर ये नहीं है तो इसे फॉल्स डिक्लेयर कर दो. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया इसने मुझे फॉल्स दे दिया. मैं फिल हैंडल को नीचे ड्रैग डाउन करता हूं. आप देखिएगा आर DS इज वीजा कार्ड, आर मास्टर कार्ड. यस, ये वीजा कार्ड है. ये वीजा कार्ड है तो यहां पर हमें आंसर मिल गया ट्रू. मैं इसी को फिल हैंडल को नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूं, तो मेरे पास जहां पर भी वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड है वहां पर ट्रू आ गया. चेक के केस के अंदर, कैश के अंदर, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के अंदर, डिस्कवर के अंदर ये फॉल्स आ गया. क्योंकि यहां पर हमने प्रोसेसिंग चार्ज एप्लीकेबल करना है ओनली ऑन वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड, तो हमने आर के फंक्शन के थ्रू वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड को सेपरेट कर दिया. मैंने यहां पर जिस फंक्शन को यूज किया है मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फंक्शन यहां पर दे रहा हूं. अब हमें वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन की गई है उसके ऊपर हमने 1% प्रोसेसिंग चार्ज पे करना है. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं ये सारी ट्रांजैक्शन को यहां से कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, और मैं इधर इसको पेस्ट कर देता हूं. अब मुझे कैलकुलेट करना है कि ये प्रोसेसिंग चार्ज जो यहां पर लगाया गया है ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा. मैं अब इस क्वेश्चन को फुल फॉर्म के अंदर टेकअप करूंगा और यहां पर मैं इफ फंक्शन के अंदर आर फंक्शन को यूज करूंगा. इक्वल्स टू इफ के अंदर ही हम कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए मैं आर एज एन आर्गुमेंट दे देता हूं. आर J6 इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर वीजा कार्ड, कॉमा,
फिर मैं इसी पे क्लिक कर रहा हूं J6 पे, इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर मास्टर कार्ड, अगर तो ये वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड है तो इसके ऊपर 1% चार्ज लगा दो, और अगर ये वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड नहीं है तो फिर कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो मैं यहां पर 0 दे देता हूं, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप स्टूडेंट देखिएगा जो ट्रांजैक्शन कैश के अंदर की गई वहां पे प्रोसेसिंग चार्जेस 0%, जो हमने ट्रांजैक्शन वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के थ्रू करी है वहां पर 1% चार्जेस आ रहा है, जो ट्रांजैक्शन हमने चेक के थ्रू करी वो भी 0% प्रोसेसिंग चार्ज। अगेन अमेरिकन एक्सप्रेस और डिस्कवर कार्ड के अंदर भी ये 0 का चार्ज है। मैं इसको नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूं। इसके लिए हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया, मैं आपकी रेफरेंस के लिए उस फंक्शन को यहां पर दे रहा हूं। अब इसके बाद हमारे को प्रोसेसिंग चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैं अमाउंट चार्ज के कॉलम के अंदर इस सेल के अंदर क्लिक करता हूं और इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोसेसिंग चार्ज एट द रेट ऑफ 1% को मैं अप्लाई करता हूं। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि यहां पर कोई भी अमाउंट नहीं आया, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू की गई थी और सो देयर वाज नो प्रोसेसिंग चार्ज एट ऑल। मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं। सेकंड सेल के अंदर मेरे पास प्रोसेसिंग चार्ज का अमाउंट 200 रुपीज आया। इस केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांजैक्शन वीजा कार्ड के थ्रू की गई है और ट्रांजैक्शन का अमाउंट 20,000 था। 20,000 के अमाउंट के ऊपर 1% प्रोसेसिंग चार्ज को कैलकुलेट किया गया तो ये ₹200 आ गया। मैं फिल हैंडल को नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूं। सबसे लास्ट वाली ट्रांजैक्शन को देखिएगा। इस केस के अंदर ये ट्रांजैक्शन 40,000 रुपीज की है और हमने मास्टर कार्ड के जरिए ये ट्रांजैक्शन करी है, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज 1% लगेगा। तो हमारे पास यहां पर अमाउंट कैलकुलेट होके 400 रुपीज आ गया। इस तरह से हमने सभी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो प्रोसेसिंग चार्ज का अमाउंट था उसको कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने ये देखा कि हमने पहले तो आर फंक्शन को यूज किया टू चेक कि किसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज एप्लीकेबल होगा और किसके ऊपर नहीं होगा। जब हमने ये निकाल लिया तो हमने इसी आर फंक्शन को इफ फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, और अगर तो ये वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड है तो 1% इसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज लगा दो, नहीं तो 0 रुपीज इसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज लगा दो। इसके बाद हमने ट्रांजैक्शन के अमाउंट को हमने प्रोसेसिंग चार्ज की परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी गॉट द आंसर। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आर को भी यूज किया है और इफ को भी यूज किया है। अब मैं लास्ट में स्टूडेंट्स आपके साथ 4 मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा जो कि आर फंक्शन से रिलेटेड हैं। सबसे पहला पॉइंट, R function allows us to choose from multiple conditions. It means कि हमें बहुत सारी conditions दी गई हो तो R function के अंदर हम multiple conditions में से required condition को use कर सकते हैं। Second point, if any of the condition matches, it performs calculation. अगर हमारे पास multiple condition हैं और उन multiple condition के अंदर कोई भी condition मैच करती है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो ये आर फंक्शन उसके ऊपर अपनी कैलकुलेशंस इंप्लीमेंट कर देगा। द थर्ड पॉइंट इज इफ कंडीशन फुलफिल्स इट गिव्स आउटपुट ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये हमें ट्रू की फॉर्म में आउटपुट देगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स की फॉर्म के अंदर आउटपुट देगा। और ये चीज स्टूडेंट्स आपने टेबल 1 के अंदर देखा कि जहां कंडीशन फुलफिल हो रही है वहां पर ये ट्रू दे रहा है, अदरवाइज ये हमें फॉल्स दे रहा है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी कैन हैव 255 कंडीशंस।
इस बात को बहुत ध्यान से नोट करेंगे, आर फंक्शन के अंदर 255 कंडीशंस को एक साथ इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और अगर इन 255 कंडीशंस के अंदर एक कंडीशन भी मीट अप हो जाती है तो आर फंक्शन वहां पर ट्रू एग्जीक्यूट कर देगा। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल फंक्शन which can take up 255 conditions, and if only one condition fulfills, it will give answer in true form. स्टूडेंट, मैं अंडरस्टैंड करता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू आपकी आर फंक्शन के रिगार्डिंग बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।